बहुत से स्टूडेंट्स ने चैनल पर क्वेरी की कि सर सीए फाउंडेशन के सितंबर 2024 के एग्जामिनेशंस में रिजल्ट डिक्लेयर होने की क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है, यानी कि कब तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, और क्या सितंबर 24 के एग्जामिनेशंस में एग्जामिशन का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है, और साथ में आईसीआई सितंबर 24 के एग्जामिनेशंस में कितने मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी ये तीनों ही क्वेरी रिजॉल्व करता हूं। बच्चों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे को थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, अब ये डिस्कस करते हैं कि क्या सीए फाउंडेशन के सितंबर एग्जामिनेशंस में एग्जामिशन क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारे चारों ही पेपर्स के अंदर जो हमारा रिजल्ट है उसका सम 200 से ज्यादा है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो 200 मार्क्स से ज्यादा आया है, लेकिन किसी कारण से हम अपने एक पेपर को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में हमें अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो बचा हुआ पेपर है उसे ही अटेम्प्ट करना है और उसे ही क्लियर करना है। बच्चों, सबसे पहले जो सीए फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया है उसे हम गो थ्रू करते हैं। सीए फाउंडेशन के पासिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो पहला क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपने हर एक इंडिविजुअल पेपर के अंदर 40 मार्क्स को सिक्योर करना होता है, और सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के चारों ही पेपर्स का जो एग्रीगेट है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, और जब कैंडिडेट ये दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी उसका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर माना जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ये क्वेरी करते हैं कि सर मान लीजिए कि मैंने अपने अकाउंट्स के पेपर में 60 मार्क्स को अचीव किया है, और लॉ के पेपर में 36 मार्क्स को अचीव किया है, मैथ्स के पेपर में 50 मार्क्स को अचीव किया है, और इको के पेपर में 57 मार्क्स को अचीव किया है। तो बच्चों, यहां आप देखेंगे कि जो सेकंड क्राइटेरिया है इस एग्जामिनेशन को पास करने का कि चारों ही पेपर्स का जो एग्रीगेट है वो 200 मार्क्स होना चाहिए, वो यहाँ फुलफिल हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे तो उसके अंदर लॉ का पेपर क्लियर नहीं है, उसमें 40 मार्क्स नहीं है, तो जो चारों ही पेपर्स का सम है वो 203 मार्क्स है, और इसके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट है वो अचीव हो जाता है, लेकिन लॉ का पेपर क्लियर नहीं है। तो अब स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सिर्फ लॉ के पेपर को ही, या अगर हमारा मैथ्स का पेपर पास नहीं होता है तो हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पेपर जो कि हमारा पास नहीं हुआ है उसी में अपीयर होकर उसे पास करना है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट को अपने चारों ही पेपर्स में रीअपीयर होना पड़ेगा और चारों ही पेपर्स को क्लियर करना पड़ेगा, और जो सीए फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। ये बच्चों, अब ग्रेस मार्क्स की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट ये क्वेरी करते हैं कि सर मान लीजिए कि जो मेरे चारों ही पेपर्स का एग्रीगेट है वो 200 से ज्यादा है, लेकिन मेरे किसी एक पेपर में जैसे कि लॉ में या मैथ्स में सिर्फ मैं 35 मार्क्स को ही सिक्योर कर पाया हूं। तो क्या आईसीआई मुझे अपने एक पेपर के अंदर 5 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे सकता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सर ने अपने वेबिनार के थ्रू ये क्लियर किया था कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो टोटली कैंडिडेट की आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर कैंडिडेट ने अपने 50 मार्क्स के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो ऐसी कंडीशन में उनकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए उन्हें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन ये टोटली कैंडिडेट की आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीए फाउंडेशन के सितंबर 24 के एग्जामिनेशंस में जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 है, यानी कि जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, उसके अंदर आईसीआई मैक्सिमम 2 से 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है, और जो आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, यानी कि जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है, उसके अंदर मैक्सिमम 0.25 से 0.75 तक के ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आइए अब सितंबर 24 के एग्जामिनेशंस की डिक्लेयर होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है और जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आईसीआई रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह की एक प्रॉपर अनाउंसमेंट रिलीज करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइड किया गया है कि जो जून 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट हैं वो 29 जुलाई को लेट इवनिंग में डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये जून 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को डिक्लेयर होने की अनाउंसमेंट है, और ये जो अनाउंसमेंट है ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के लगभग 3 से 4 दिन पहले आईसीआई वेबसाइट पर रिलीज करता है। तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो 29 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा, और आईसीआई ने लगभग 3 दिन पहले यानी कि 26 जुलाई को ये अनाउंसमेंट रिलीज की। तो आईसीआई सितंबर 24 के एग्जामिनेशंस के लिए भी इसी तरह की एक अनाउंसमेंट 3 से 4 दिन पहले वेबसाइट के ऊपर रिलीज करेगा, और यहाँ पर क्लियरली गाइड किया गया है कि कैंडिडेट अपने रिजल्ट को ici.nic.in के थ्रू चेक कर सकते हैं, और रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट के अंदर एक तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और साथ में रोल नंबर फिल करना है। और मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं कि सीए धीरज खंडेलवाल सर ने, जो कि आईसीआई के सीसीएम मेंबर हैं और सीएमएंडआईबी और एमएसएमई एंड स्टार्टअप कमेटी
के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू ये शेयर किया है कि जो सीए फाउंडेशन का सितंबर 2024 एग्जामिनेशंस का रिजल्ट है वो दिवाली के पर्व से पहले डिक्लेयर किया जाएगा, जबकि जो सीए इंटर का रिजल्ट है वो मिड नवंबर में डिक्लेयर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्वीट है ये धीरज सर ने 19 अक्टूबर को सुबह 11:15 पर रिलीज किया। और मैं आपको बता दूं कि सीए धीरज सर के जितने भी ट्वीट्स होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं, यानी कि ट्रस्ट वर्दी होते हैं।